गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। हाँ, अभी भी स्नोफॉल हो रही है। इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। रात काटनी बहुत मुश्किल थी, हवा चल रही थी इधर उधर हर जगह। टेंट हिले जा रहा था, मुश्किल से 1 घंटा सोया हूँ मैं। पर अब ये सारी चीज़ें वर्थ इट लग रही हैं। इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो शुरू में सब बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी कहानी में हूँ। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और एक प्यारा सा व्यू मेरी आंखों के सामने था। और कुछ ही देर में स्नोफॉल फिर से चालू हो गई और हमें बोला गया कि डाउनहिल का ट्रैक चालू कर दो, क्योंकि बर्फ़ पड़ने के कारण ऊपर फंसने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने बिना कुछ खाए पिए नीचे का ट्रैक शुरू कर दिया, पर बर्फ़ पड़ने के कारण ट्रैक और भी ज़्यादा स्लिपरी और रिस्की हो चुका था। तो भाई हम यहाँ से नीचे का ट्रैक स्टार्ट करना है। कुछ नहीं दिख रहा, बहुत कोहरा है यहाँ पे और पैर भी फिसल रहे हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ का ट्रैक। ये देखो सामने कभी ये सारे लोग, ये कुत्ता हमें फॉलो कर रहा है। हाँ, बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है। अब यहाँ नीचे जाना बहुत मुश्किल हो रखा है। गाइड का वेट कर रहे हैं क्योंकि उसके बिना तो शायद ही पहुँच पाएंगे। एक बार बर्फ़ देखो कितनी हो रहा है, 2 फुट तक बर्फ़ हो चुकी है और ये सब अभी पड़ी है रात में। तो ऐसे ही नहीं कहते माउंटेन्स कितने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जहाँ कल तक बर्फ़ का नामो निशान नहीं था, आज वहीं 2 फीट तक बर्फ़ पड़ी हुई थी। जब हम नीचे उतरने लगे तो पहाड़ बिल्कुल खामोश थे। रास्ता बर्फ़ में कहीं गुम हो चुका था। तब बिना कुछ कहे एक बूटिया कुत्ता आगे बढ़ा। धीरे धीरे हर मोड़ पर रुककर पीछे देखता, जैसे पूछ रहा हो ठीक हो। उस पल हमें समझ आया, पहाड़ अपनी हिफाजत खुद करते हैं। भाई बहुत बुरा हाल हो चुका है। तेज स्नोफॉल हो रही है, बस जैसे तैसे हम उतर रहे हैं। पीछे भी लोग आ रहे हैं। बर्फ़ के कारण दोगुना मुश्किल हो चुका है डाउनहिल। चलते हैं, बैटरी भी नहीं है फ़ोन में। नीचे जाकर रिकॉर्ड करेंगे अगर सही सलामत पहुंच गए तो। भाई आराम से गिर गया भाई, कोई दिक्कत। बहुत स्लिपरी ट्रेल है, बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। सारे लोग और इसके बाद हमें रास्ते में मिले थुई भाई, जो कि मणिपुर से थे, और इन्हीं के साथ हमने आगे का ट्रैक चालू कर दिया। नाक भी लगा दो। तो फिर आ जाओ वीरे। यूट्यूब पे हाँ डालूंगा। चल फिर पाना ही हड्डा भी। हाँ, ये पंजाब तो आए हैं, गुरदासपुरी है। गुरदासपुरी। आपका नाम क्या है? मेरा अर्शप्रीत सिंह। आपका? मेरा जशन सीना। जशन सिन्हा। ये सारे भाई लोग हमारे साथ हैं। बहुत ही मजा आ रहा है एडवेंचर। बहुत एडवेंचरस ट्रैक है। पैर बहुत, डरने का माहौल बना है। बर्फ बहुत स्लिपरी है, तो एक पैर फिसला। बहुत टफ है। एक पैर फिसला और हम खाई में जाएंगे। आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो सामने का ट्रैक पूरा बर्फ से कवर हो चुका है। इसके लिए तैयार नहीं था भाई, मैंने देखा भी नहीं था कि स्नोफॉल पड़ सकती है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब भी जरूर आओ। उसके बाद बर्फ में खेलते खेलते और स्नोफॉल का मजा लेते हुए हम आगे बढ़े। हंसी हवा में घुल रही थी और बर्फ खामोशी से गिर रही थी। हर कदम पे थकान कम और एहसास गहरा होता जा रहा था, जैसे पहाड़ हमें जाने से पहले अपना
अपना एक आखिरी पल दे रहे हो। आगे एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। ये हमेशा याद रहेगा, ये ट्रैक हमें बहुत प्यारा ट्रैक था। इतने में पहाड़ों ने हमें फिर याद दिलाया कि हाँ, कुछ भी हमेशा के लिए शांत नहीं होता। अचानक से हवा तेज हो गई और स्नोफॉल ने स्नो स्टॉर्म का रूप ले लिया। हमने कुछ देर वहीं रुककर गर्म चाय पी और इंतज़ार किया। ट्रेन बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इसलिए सारी तैयारी के साथ आओ जब भी आओ। वेलकम टू त्रियोन। तो हर्षद भाई, तू भी आ सकता था इधर अगर तूने लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल नहीं किया होता। और शुभम भाई, तुझे तो परमिशन नहीं मिलेगी, पूछा नहीं जैसे। हमने आते वक्त गल्लू देवी की साइड से रूट लिया है और ये बहुत सुंदर रूट है एज कम्पेयर टू धर्मकोट, और स्टीप कम है, ये बस 2 किलोमीटर ज़्यादा है, पर ये सेफ रूट था इसलिए हमने लिया है। और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा आ रखा है, स्नोफॉल वगैरह सारी चीज़ें बहुत सुंदर लग रहे हैं, पेड़ पौधे यहाँ पे। इस ट्रैक में सबसे बड़ी गलती मेरे साथ ये हुई कि मैं रेन कवर नहीं लेके गया था, जिसकी वजह से मेरा सारा सामान गीला हो चुका था। उसके बाद आखिरी 500 मीटर का ट्रैक हमने रेनकोट पहन के पूरा किया। तो प्लान में स्नोफॉल का नामो निशान तक नहीं था, पर सफ़र हमेशा प्लानिंग के हिसाब से चले ये ज़रूरी तो नहीं। हमारा स्टे बीर में बुक था क्योंकि धर्मशाला से हमें सीधा बीर निकलना था। थकान ज़्यादा हो गई थी तो हमने अपने हॉस्टल से रिक्वेस्ट की कि आज का स्टे यहीं शिफ्ट कर दे, पर बात बन नहीं पाई। तो कुछ देर अपने आप को हीटर के सामने संभाला और निकल पड़े बीर के लिए। ऐसे बीर के लिए निकल रहा था, फिर बीच में ये दलाई लामा टेम्पल की लेन पड़ती है, वहाँ से एंट्रेंस है दलाई लामा टेम्पल के लिए, तो वो देखने जा रहा हूँ। ये मैक्लोडगंज से धर्मशाला का रोप वे है। 550 वन साइड के चार्जेस है और 800 राउंड ट्रिप के। आप जा सकते हो पर हम तो नहीं जा रहे। तो ये भाई मुझे शेड के अब तक भी छोड़ना है। थैंक यू सो मच। दिल्ली में मिलते हैं, आगे मिलते हैं भाई। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट फॉर योर। आपको भी ऑल द बेस्ट अपने एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, जल्दी क्लियर हो जाए। ओके, बाय बाय बाय। यहाँ से पालमपुर की बस मिलेगी हमें, फिर वहाँ से बैजनाथ, फिर बीर। चलो चलते हैं। तो अब हम बैजनाथ के लिए बस लेंगे पालमपुर से, 6:30 तक वो आ जाएगी। उसके बाद हम बीर के लिए अगली बस लेंगे। तो वैसे पता मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, जैसे मैं पालमपुर में बैठा ना, वैसे घोस्टॉप वालों का कॉल आ गया कि हम रेडी हैं आपकी शिफ्ट करने के लिए मैक्लोडगंज में, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो हम निकल पड़े, हमने बोला कोई नहीं भैया, अब बीर ही आ रहे हैं। तो अभी हम पालमपुर से बैजनाथ पहुंच गए हैं, अब हमें बीर जाना है। ये अंकल हमें मिल गए थे, ये भी बीर ही रहते हैं, तो इनके साथ ही हमें बस मिलेगी। कहाँ से जाती है बस? कहाँ, कौन सी वाली बस? अभी तो हम बैजनाथ में हैं और अभी बस आई नहीं है, और जब बस मिलेगी तो हमको बीर रोड उतरना पड़ेगा। तो हमें बीर रोड उतरना पड़ेगा, वहाँ से टैक्सी वगैरह कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से टैक्सी है 5-10 मिनट की। तो चलो चलते हैं, बस का वेट करते हैं, फिर आपको बीर में मिलते हैं। बाय। तो भाई यहाँ से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, हम बीर रोड पे उतरे हैं। तो अब यहाँ कोई कैब वैब तो दिख नहीं रही है, तो चलो देखते हैं। ऐसे तो अंकल मुझे बैजनाथ पे मिले थे, वो बड़े बढ़िया थे भाई। उनका बेटा आ रहा था, अगर वो गाड़ी से आता ना तो वो मुझे छोड़ देते, और शायद मेरी किस्मत में चलना लिखा था, तो मैं चल रहा हूँ, पैदल जा रहे हैं। उन्होंने कैब वाले का नंबर तो दिया था, पर वो 200 रुपये मांग रहे हैं। इतने तो टोटल मेरे धर्मशाला से यहाँ तक के नहीं लगे, तो मैं कैब को कैसे दे दूँ। तो चलो चलते हैं। अंधेरा बहुत है यहाँ पर, रास्ता देखो एक बार, कुछ नहीं दिख रहा। और मैंने लोकल से पूछ लिया, कह रहे गाँव वाला एरिया, कोई खतरे की बात नहीं, आराम से जाओ। तो चलो
चलते हैं अगले आधे घंटे के लिए और हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन। गूगल मैप से अपनी औकात दिखा दी क्योंकि ऐसे फाटक लगे हुए थे। फिर आगे किसी से पूछा तो बोला वो रात को लगा देते हैं गाय भैंसों के लिए, तो वो फाटक हटा के जा रहा हूँ ऊपर। तो इस आधे घंटे में 10 बार अपनी कैब न लेने के डिसीज़न को रिग्रेट करके और खुद को गाली देकर इस गाँव से हम निकल गए अपने हॉस्टल की तरफ। और यहाँ से सीधा ऊपर जाके हो रहा घोस्ट टॉप्स। तो फाइनली हम पहुँच गए। और जाके देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है, कैसे लोग वहाँ मिलते हैं। चलो, यहाँ की ये बीर रोड है। यहाँ पे हमें एक रसोई सी दिखी, यहाँ पे हम रुके चाय पीने। इनकी दुकान में थोड़ी सी गंदी क्योंकि मेरे जूते गंदे हो रखे थे। हाँ, हीटर वीटर सारी चीज़ें। तो चलो यहाँ वेट करते हैं, थोड़ी देर चाय पीते हैं। आगे 200 मीटर दूर है हमारा घोस्ट स्टॉप। ये दीदी मिली थी। हेलो, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप ही के नाम पे, सॉरी। अब चाय पीते हैं। हाँ जी, मैं बीर पहली बार ही आया हूँ। पैराग्लाइडिंग करने आया था, वैसे तो बस अकेला ही आया था इस बार मैं, क्योंकि मेरा कोई दोस्त ट्रैकिंग नहीं करता मेरे साथ। आप करते हो? कभी नहीं गए? क्यों? आप इतना कुछ होता नहीं था, पता तो है, फैमिली वगैरह भेजते नहीं थे। हाँ जी, अब तो एकदम से काफी लोग घूम रहे हैं आजकल। कोरोना के बाद ना काफी ज्यादा मतलब सोलो ट्रैवल बहुत है। हाँ जी, आते होंगे यहाँ पे भी लोग अकेले घूमते रहना। तो ठीक है, हाँ जी, आप भी घूमो। मैं तो घूमने के व्लॉग्स बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। अभी लास्ट अंडमान गया था मैं। हाँ जी, तो चलो चलते हैं। फिर अब थोड़ी देर में घोस्ट स्टॉप में चेकिंग करेंगे। मिली अपनी लोकेशन घोस्ट स्टॉप में पहुँच गया हूँ। ये देखो, चलो चलते हैं अंदर। फाइनली घोस्ट स्टॉप्स में एंटर कर चुका हूँ। ये सारे बंकर्स हैं। ये 201 सी मेरा बंकर है। थोड़ा एस्थेटिक नहीं है, लोगों ने अपने कपड़े सुखा रखे हैं, पर अभी मैं भी अपने कपड़े सुखाऊंगा। शायद ये सब भी ट्रैक से आए होंगे। तो चलो देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे। थोड़ी देर तो पहले आराम करता हूँ, फिर मिलूँगा किसी से अगर कोई होगा तो। लेट्स गो। वीर के अंदर घोस्ट स्टॉप में जहाँ जा रहा हूँ लगता है वही स्नोफॉल हो जा रही है। गॉड्स फेवरेट चाइल्ड फॉर अ रीजन गाइस। हाँ, ये सारे भाई कैफेटेरिया में बकचोदी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। बाजी ऐसा बढ़िया बढ़िया भाई, आप एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी, बढ़िया लग रहा है यार। पता मुझे क्या लग रहा था कि भाई अगर वीर की बस में बैठने से पहले कॉल आ जाता घोस्ट स्टॉप्स वालों का तो मैं आराम से मैक्लोडगंज घूम लेता, पर मैं ये ब्यूटी विटनेस नहीं कर पाता। फर्स्ट स्नोफॉल एट बीर। सो दिस डे मेड मी अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ व्हाट वी से कि दिल का हो तो अच्छा, पर दिल का ना हो तो और भी अच्छा।